आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रिज यात्रा दर्शन ब्लॉग पर। अब हम आपको लेके चल रहे हैं श्री उद्धव कुंड। ब्रज 84 कोष के अंतर्गत श्री गिरिराज जी क्षेत्र में गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा जो बोली जाती है, उस छोटी परिक्रमा में यह बहुत ही रमणीक एवं शांत प्रिय स्थान है, जहां पर भगवान के गोलोकवास होने के बाद में उद्धव जी आकर के बैठे हैं। आइए पहले श्री उद्धव जी की बैठक एवं उद्धव कुंड के दर्शन करते हैं। यह वो स्थान है जहां पर श्री उद्धव जी जिस समय भगवान ने प्रभास पाटन में अपनी देह छोड़ी है, उस समय देह छोड़ते समय प्रभु के पास में उनके दो ही प्रिय सखा थे। पहले सखा अर्जुन और दूसरे सखा श्री उद्धव जी। जब गोलोक धाम भगवान देह छोड़ के पधारे हैं तो उद्धव जी यहां ब्रिज में आकर के और लता पताओं में आकर के बैठ गए हैं। तो यहां पर श्री उद्धव जी द्वारा प्रकट किया हुआ यह उद्धव कुंड है। इतना रमणीक स्थान है, इतना शांत स्थान है कि जिसको जाने के और पहुंचने के बाद में मन में ऐसी शांति और ऐसी एकाग्रता आ जाती है कि ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ हमारे आसपास में ही कहीं उद्धव जी विराजमान हैं। पहले हम उद्धव कुंड का मार्जन करेंगे। अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपवाह यस्मरे पुंडरीका च समाह्याभ्याम तरस्वची केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। देखिए चारों तरफ कितनी रमणीकता है, कितना शांत वातावरण है। यहाँ पर श्री उद्धव जी ने भगवान के गोलोक धाम वास जाने के बाद में एकाग्रता से बैठ करके तपस्या की है। तपस्या का एक बहुत बड़ा ब्रिज के अंदर में स्थान है। अब हम आपको श्री उद्धव जी के दर्शन कराएंगे। लता रूपी उद्धव जी हैं जो इस समय आज भी यहां पर मौजूद हैं। यह गुल्म लता के रूप में उद्धव जी खड़े हैं। भगवान से दूर होने के बाद में जो उद्धव जी को विरह हुआ है, उस विरह के ताप में श्री उद्धव जी ने यहाँ आकर के भगवान का ध्यान करके और तपस्या में लीन हो गए हैं। यह श्री राधा कृष्ण युगल स्वरूप के दर्शन हैं, जो सिर्फ उद्धव कुंड पर ही मिलेंगे। एवं यहीं पर श्री राधा उद्धव बिहारी जी भी विराजमान हैं।
हैं कि जहां अर्जुन के प्रपौत्र राजा परीक्षित एवं भगवान श्री कृष्ण के पुपौत्र वज्रनाव जी एक बार यहाँ ब्रिज में रमण करते हुए आए हैं और रमण करते करते यहाँ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया है, तो इन्हीं गुलमलताओं में से उद्धव जी प्रकट हुए हैं और उद्धव जी प्रकट होकर के राजा परीक्षित एवं वज्रनाव जी को उन्होंने संबोधन किया है। तब श्री वज्रनाव जी ने उनसे दंडवत करके पूछा है कि हे प्रभु आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय सखा उद्धव हूं। तो वज्रनाव जी ने कहा है कि जो हमारे दादाजी उद्धव जी उच्चारण करते थे वो उद्धव जी आप ही हैं। तब श्री उद्धव जी ने कहा है कि हाँ मैं वही भगवान श्री कृष्ण का सखा उद्धव हूं। यहाँ पर श्री उद्धव जी वज्रनाव जी को लेकर के जब उनकी उत्सुकता हुई है तो वज्रनाव जी ने कहा है कि हे श्री उद्धव जी हमको जो हमारे दादाजी ने लीलाएं की हैं उन स्थान के हमको दर्शन कराइए। तो आज आप ब्रिज 84 कोस के अंदर में जो स्थान देख रहे हैं या देखते हैं वह सब उद्धव जी द्वारा बताए हुए एवं श्री वज्रनाव जी द्वारा स्थापित किए हुए भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान की जो पत्नियां रह गई थी उन पत्नियों को उद्धव जी ने अपने वाणी के उपदेश के द्वारा सभी उनकी पत्नियों को भगवान का ज्ञान देकर के और विरह वेदना को दूर किया है। यह गिरिराज जी की परिक्रमा के अंदर मूल स्थान है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में जो उद्धव चरित्र आता है वो उद्धव चरित्र इसी जगह का है। जो उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ है वो उद्धव गोपी का संवाद यहां से आगे नंदगांव में हुआ है। जब भगवान नंदगांव से मथुरा पहुंचे हैं कंस को मारने के लिए, तब उद्धव जी को जो ज्ञान का अवमान हुआ है उस अवमान को दूर करने के लिए भगवान ने उद्धव जी को ब्रिज में भेजा है मथुरा से, और वो ब्रिज में पहुंचे हैं। वो कथा और उस कथा का विवरण हम आपको जब नंदगांव चलेंगे तो नंदगांव से उद्धव की क्यार में बैठ करके ही आपको संबोधित करेंगे। जय श्री कृष्ण।